तो यहाँ पे वी गोना कंटिन्यू विथ नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। यहाँ से बिन एक्चुअली स्टार्ट करते हैं जो कोर टॉपिक है नॉमेनक्लेचर का। वो अब तक अपने जस्ट एक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में देखा, ठीक है। अभी नॉमेनक्लेचर देखते हैं। बेसिकली ये अपन देखे थे कि कुछ कंपाउंड्स जो है उनको अपन इनिशियली वाज बेसिकली उनको कॉमन नेम दिया गया था क्योंकि दे वर फ्यू कंपाउंड्स, और ये मतलब ये जो कंपाउंड्स थे उनको नाम दिया गया था बेस्ड अपॉन देयर सोर्स और स्ट्रक्चर या फिर प्रॉपर्टीज, इस हिसाब से इनको नाम दिए थे। ओके, दिस वर बेसिकली कॉमन नेम्स। लेकिन बाद में क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिंथेसाइज किए गए। ओके, डेटाबेस बढ़ते गया। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वी नीडेड अ सिस्टम टू नेम दिस कंपाउंड्स। ओके, रैंडम नेम नहीं दे सकते थे अपन इनको। ओके, विथ रिगार्ड टू दैट फिर आईपैक कमेटी फॉर्म की गई जिन्होंने एक स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स बताई फॉर नेमिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, आईपैक स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, नाम से कुछ लेना देना नहीं है, जस्ट रिमेंबर आईपैक। बेसिकली इन सम केसेस एग्जाम में पूछते हैं। ओके, इन सम वेरी इजी क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है ये व्हाट इज इट स्टैंड्स फॉर, but in most cases it is not being asked now. Okay, it was established in 1980. Okay, 1918 में establish किया गया। इसका हेडक्वार्टर ज़ुरिक स्विट्ज़रलैंड में लोकेटेड है। राइट, देखो अगर सारे कंपाउंड्स देखे जाए तो उनको अपन दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। ओपन चेन जिसको अपन असाइक्लिक बोलेंगे, ठीक है, एंड क्लोज चेन जिसको अपन साइक्लिक बोलते हैं। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड जैसे कि इस तरह के कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर रहेंगे, है ना, ये हो गए साइक्लिक स्ट्रक्चर्स। ओके, इसको अपन क्लोज चेन या साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बोल रहे हैं। और दूसरा रहेगा ओपन चेन या असाइक्लिक। ये बेसिकली लीनियर रहेंगे इस तरह से, या फिर इस तरह से भी हो सकते हैं, इस तरह से भी हो सकते हैं। ठीक है ना, इसमें कोई लूप्स फॉर्म नहीं हो रहे। ओके, लूप्स फॉर्म नहीं हो रहे इस ओपन चेन या असाइक्लिक कंपाउंड्स में। ठीक है, दोनों का नाम अपन देते हैं अलग अलग तरीके से, अपन वो भी देखेंगे बेसिकली किस तरह से इनको नाम दिए जाते हैं आगे। तो सबसे पहले ओपन चेन असाइक्लिक कंपाउंड। देखो अभी अपन नॉमेनक्लेचर नहीं देख रहे हैं, अपन सिर्फ क्लासिफिकेशन देख रहे हैं कंपाउंड्स का। ठीक है, सो किस तरह से क्लासीफाई किया गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ये समझ में आ जाए तो नाम देने में आसानी हो जाएगी अपने को। ओके, तो असाइक्लिक कंपाउंड्स जो होते हैं दीज आर बेसिकली ओपन चेन कंपाउंड्स। दे कैन बी स्ट्रेट और ब्रांच्ड। ओके, स्ट्रेट चेन होते हैं जैसे ये हो गया स्ट्रेट चेन। ओके, CH3 CH2 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 CH3, और इस तरह से तुम चेन बढ़ा सकते हो। ठीक है, दीज आर गोइंग टू बी स्ट्रेट चेन। यू कैन हैव सम सॉर्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ये हो गया अल्कोहल ग्रुप है, अल्कोहल मॉलिक्यूल है ये, लेकिन ये स्ट्रेट चेन है। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई भी दूसरा ग्रुप लगा सकता हूँ। आई कैन राइट कार्बोक्सिल ग्रुप और अल्डेहाइड ग्रुप और एनी ग्रुप। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट चेन कंपाउंड। लेकिन अगर कहीं पे ब्रांच आ रही है लाइक दिस, ओके, इट कैन बी अ सिंपल ब्रांच और इट कैन बी सम कॉम्प्लेक्स ब्रांच, डजेंट रियली मैटर। ठीक है, ये इस तरह का कोई कंपाउंड है, इस एक प्राइमरी चेन है, दिस इज योर प्रिंसिपल चेन। ओके, और उस पर कई ब्रांचेस है, सो इट कैन बी लाइक दिस। ओके, इट कैन बी लाइक दिस। ऐसे कुछ भी ब्रांचेस हो सकते हैं, मल्टीपल ब्रांचेस हो सकती है या सिंगल ब्रांच हो सकती है। सो दिस इज कॉल्ड एज ब्रांच्ड कंपाउंड। ठीक है ना, सो यू कैन हैव आइदर अ स्ट्रेट चेन और अ ब्रांच्ड कंपाउंड। ये थोड़ा ध्यान में रखना है, ये टर्म्स जो है स्ट्रेट चेन में ब्रांच नहीं रहेगा, सीधी सी बात है, मतलब जस्ट लॉजिकल कि इसको अपन स्ट्रेट चेन क्यों बोल रहे हैं, इसको अपन ब्रांच क्यों बोल रहे हैं। ओके, ये जो है इनको अपन फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं एज अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। इस तरह से अपन इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। दीज आर योर असाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स। ठीक है ना, अल्केन्स हो सकते हैं। नाउ ये जो है अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस, ये क्लोज चेन नहीं हो सकते, ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना, दिस कैन ऑल्सो बी क्लोज चेन, दीज कंपाउंड्स कैन ऑल्सो बी क्लोज चेन। ओके, बट यहाँ पे अपन इसको डिस्कस कर रहे हैं एज अ ओपन चेन कंपाउंड्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स जो अपन एनकाउंटर करेंगे दीज आर बेसिकली सिंपल कंपाउंड्स। ओके, लीनियर, बट दिस कैन बी ऑल्सो भी क्लोज चेन। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसको ये नहीं करना है क्योंकि देर आर ऑलवेज मल्टीपल थिंग्स दैट गोज इन मल्टीपल डायरेक्शन। हमको एक जनरल लेआउट लेना है, दैट इज़ द आइडिया। ओके, जस्ट अ जनरल लेआउट, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझ लो किस तरह से अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखते हैं। एग्जाम्पल्स देखो यहाँ पे। ओके, दीज आर स्ट्रेट चेन। ओके, ऑब्वियसली इथेन और प्रोपेन, इनमें ब्रांचेस हो ही नहीं सकते, इजंट इट? क्या ब्रांचेस हो सकते हैं इसमें? हो ही नहीं सकते।
ठीक है। जो ब्यूटेन है इसमें ब्रांच हो सकती है, ठीक है ना, इसमें ब्रांच हो सकती है। ये देखो ये ब्यूटेन है, इट इज़ अ स्ट्रेट चेन, और इसमें अगर ब्रांच देता हूँ मैं तो ये हो जाता है आइसोब्यूटेन, ठीक है। ये नाम भी अपन आगे देखेंगे, बट दिस इज अ स्ट्रेट चेन ब्यूटेन, दिस इज अ ब्रांच चेन ब्यूटेन, ओके। उसी तरह से ये नियोपेंटेन है, दैट इज ऑल्सो अ ब्रांच चेन पेंटेन। अगर स्ट्रेट चेन पेंटेन मेरे को दिखाना है तो दिस इज गोइंग टू बी CH3 CH2 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 CH3, 5 कार्बन है तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेट चेन पेंटेन, ओके। अब आगे इसको स्ट्रेट चेन नहीं बोलेंगे अपन, इसको कोई नाम देंगे, इसको बोलते हैं अपन एन पेंटेन, है क्या, नॉर्मल पेंटेन ऐसा बोलते हैं इसको। सो ये हो गया स्ट्रेट चेन, और उसी का आइसोमर होता है नियोपेंटेन, दैट इज अ ब्रांच चेन, ठीक है। दिस इज अनदर ब्रांच कंपाउंड, ये पेंटेन का ही अनदर ब्रांच्ड कंपाउंड है, दिस इज आइसोपेंटेन। समझ में आया क्या? सो ये नाम के ऊपर ध्यान मत दो, जस्ट क्लासिफिकेशन देख लो, अभी नाम अपन आगे देखेंगे, ओके। ये भी पेंटेन है, ये भी पेंटेन है, और जो मैंने अभी ड्रॉ किया था वो भी पेंटेन। सिर्फ ये 2 ब्रांच पेंटेन है, और वो जो था स्ट्रेट लाइन में दैट वाज अ स्ट्रेट चेन पेंटेन। ये अंडरस्टूड है क्या? अब क्लोज चेन कंपाउंड, इनका क्लासिफिकेशन देख लो। इनको अपन साइक्लिक कंपाउंड या क्लोज कंपाउंड बोलते हैं, ओके, है ना। क्लोज चेन को अपन क्या बोलते हैं, साइक्लिक कंपाउंड, ओके। नाउ दिस कैन बी आइदर होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। इसका मतलब समझ लो, सिंपल सा मतलब है। होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या है? होमोसाइक्लिक में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, इसके अलावा दूसरा कोई एटम नहीं है। साइक्लिक कंपाउंड है बट सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, ये इट कैन बी बेंजीन आल्सो, दिस इज आल्सो होमोसाइक्लिक, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक में इसके अलावा कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और कोई तीसरा एटम रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल इट कैन हैव अ नाइट्रोजन, इट कैन हैव अ ऑक्सीजन, इस तरह से ऑक्सीजन भी हो सकता है इसमें, तो ये हो जाएगा हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। दीज आर हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब समझ में आ गया ना, जस्ट कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड, ओके। इट कैन बी साइक्लोहेक्सेन या फिर इट कैन बी साइक्लोपेंटेन, ये हो जाएगा तुम्हारा होमोसाइक्लिक, ओके। इट कैन बी ब्रांच्ड ऑल्सो एट सम पॉइंट, जैसे इसमें भी ब्रांचेस हो सकते हैं। यू कैन हैव समथिंग लाइक अ मिथिल ग्रुप और इथिल ग्रुप, और इट कैन हैव आइसोप्रोपिल ग्रुप, इस तरह से कोई ब्रांचेस भी हो सकते हैं इस, बट दिस विल बी कॉल्ड एज अ साइक्लिक कंपाउंड। समझ में? इसके ऊपर भी कोई सब्सटीट्यूएंट्स रह सकते हैं, लेकिन इट इज स्टिल अ साइक्लिक कंपाउंड, ओके। सो कार्बोसाइक्लिक बोलेंगे इसको अपन, क्योंकि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है इसमें, ओके। हाइड्रोजन तो इम्प्लिसिट होते हैं ना, हम दिखाते भी नहीं है जब स्केलेटल फार्मूला अपन ड्रॉ करते हैं तो। सो ये आप कार्बोसाइक्लिक, ठीक है। इसी को अपन बोलेंगे फिर होमोसाइक्लिक, ओके। इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। समझ में आया? दे कैन ऑल्सो बी एलिफैटिक एंड अरोमैटिक। साइक्लिक कंपाउंड्स है, लेकिन दे कैन ऑल्सो फर्दर क्लासिफाइड इनटू एलिफैटिक एंड अरोमैटिक, ठीक है। सो बेसिकली इफ यू लुक एट द क्लासिफिकेशन, you have a cyclic aliphatic compound, cyclic aromatic। cyclic aliphatic फिर दोनों तरह से हो सकता है, होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक। aromatic भी दोनों टाइप का हो सकता है, होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है ना। सो ये दोनों मतलब इसमें टोटल 4 कैटेगरी आ जाएगी। यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट इट, ये जब तुम देखोगे कंपाउंड तो वैसे ही समझ में आ जाता है, ठीक है ना। जब एग्जाम्पल्स देखते, स्ट्रक्चर देखते, ये सर तुमको इसको कोई पूछेगा भी नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि नोट लिखो वाला काम नहीं है इसमें कोई, ओके। जस्ट दिस इज बेसिकली लाइक गेटिंग टू नो द कंपाउंड्स, किस तरह के कंपाउंड्स है उस हिसाब से ये। सो टू एज अस इन टू द टॉपिक, दैट वॉज द आइडिया, टू एज अस इन टू द टॉपिक सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट बेटर, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे ये साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज साइक्लोहेक्सेन, ओके। ये साइक्लिक है, होमोसाइक्लिक है, ठीक है, एंड एलिफैटिक है, ठीक है। साइक्लिक एलिफैटिक कंपाउंड है, ठीक है। आई कैन टेक बेंजीन, ओके, ये बेंजीन है। अब बेंजीन अगर देखोगे ये भी होमोसाइक्लिक है, इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन ही है, लेकिन इट इज़ अरोमैटिक, ठीक है। इस तरह से इसको क्लासीफाई कर रहा है। सिमिलरली आई कैन टेक हेट्रो वाला कंपाउंड ले सकता हूँ मैं कोई, जैसे आई जस्ट टुक लाइक लेट्स से नाइट्रोजन, यहाँ पे मैंने नाइट्रोजन लगा दिया, ठीक है। तो आई थिंक दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज पिपरिडीन, इसका नाम मेरे को थोड़ा ये नहीं है ना। दिस इज नाउ, ये ऑब्वियसली ये एलिफैटिक ही रहेगा, ठीक है ना। दिस इज गोइंग टू बी एलिफैटिक नाउ, बट ये अभी क्लासिफिकेशन इसका चेंज हो गया, यू नो। दिस इज हेट्रोसाइक्लिक,
है ना, एलिफेटिक कंपाउंड, दिस इज हेट्रोसाइक्लिक अरोमेटिक कंपाउंड, अंडरस्टूड है, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट साइक्लिक एलिफेटिक कंपाउंड्स, ठीक है ना, साइक्लिक एलिफेटिक जैसे ये है सारे साइक्लिक एलिफेटिक कंपाउंड्स है, देखो इसमें डबल बॉन्ड भी है लेकिन फिर भी ये एलिफेटिक है, इनको अपन नॉन अरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे, और ऑब्वियसली साइक्लिक के लूप बना रहे इसलिए साइक्लिक हो गए, ठीक है। इसमें देखो डबल बॉन्ड नहीं है तो ये जैसे अल्केन जो है ना, ओके, साइक्लिक अल्केन भी बोल सकते हो तुम इनको, ओके, और इनको अपन बोल सकते हैं साइक्लिक अल्कीन्स, ओके। जनरली साइक्लिक अल्काइंस जो होते हैं वो बहुत रेयर होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, बहुत रेयर होते हैं, ठीक है, साइक्लिक अल्काइंस। जनरली तुमको साइक्लिक अल्केन्स या साइक्लिक अल्कीन्स ये कंपाउंड मिलेंगे, बट दीज आर एलिफेटिक, ठीक है ना। डिफरेंस क्या होता है, जैसे साइक्लोहेक्साडाइन देखो, ठीक है ना, और इसको तुम कंपेयर करो बेंजीन से, क्या डिफरेंस दिखता है तुमको साइक्लोहेक्साडाइन और बेंजीन? इसमें देखो डबल बॉन्ड तो है लेकिन डबल बॉन्ड पूरी तरह से नहीं है, यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है पूरी तरह से है, इजंट इट, है ना। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये अल्टरनेट आते हैं कंटिन्यूसली, ओके, उस तरह के कंपाउंड को अपन बोलते हैं अरोमेटिक। यहाँ पे देखो ये कंप्लीट नहीं हो रहा, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होता तो इट वुड हैव बिकम अ बेंजीन, नहीं है इसलिए इसको अपन एलिफेटिक बोल रहे हैं, ओके, साइक्लोहेक्साडाइन, समझ में आया क्या? दैट इज बेसिकली एलिफेटिक कंपाउंड, दिस इज अरोमेटिक कंपाउंड। अरोमेटिक कंपाउंड के लिए एक जो मतलब दो रूल्स ज़रूरी है बेसिकली, और बाकी भी है, ये अपन अरोमेटिक्स जब देखेंगे तब तुमको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इनकी केमिस्ट्री अलग है एकदम, हाँ, टोटली डिफरेंट केमिस्ट्री होती है इनकी, तो इनके ऊपर इनका जो डिस्कशन है वो अपन अलग ही डिस्कस करने वाले, टोटली अलग, ठीक है। सो यहाँ पे चीज़ ये होती है कि जैसे कोई भी अरोमेटिक कंपाउंड इट हैज़ टू बी साइक्लिक, ओके, इट हैज़ टू बी साइक्लिक, और जो डबल बॉन्ड है ये अल्टरनेट आने चाहिए, इसको अपन बोलते हैं कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। तुमको याद होगा शादी की पत्रिकाओं में इंग्लिश में जब लिखते हैं तो होली कॉन्जुगेशन ऑफ टू पीपल ऐसा लिखा जाता है ना, तो बस यही है कॉन्जुगेटेड, देयर इज अ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस तरह का अल्टरनेट जब होता है तो यू गेट एन अरोमेटिक कंपाउंड। देयर आर मेनी एक्सेप्शंस टू दिस, ठीक है, लेकिन ये सारे एक्सेप्शंस अपन अभी नहीं देखेंगे, अपन आगे देखेंगे, क्लियर है। सो ये हो गया साइक्लिक एलिफेटिक कंपाउंड्स। नाउ वी हैव साइक्लिक अरोमेटिक कंपाउंड्स। ऑब्वियसली एक बात ध्यान में रखो, साइक्लिक अरोमेटिक कंपाउंड्स ये बोलना ही गलत है, क्योंकि अरोमेटिक कंपाउंड्स हमेशा साइक्लिक होते हैं, समझ में आया। असाइक्लिक स्ट्रेट चेन अरोमेटिक कंपाउंड होता ही नहीं है, इट हैज़ टू बी साइक्लिक, समझ में आना, ऑलवेज, ये रूल ही है एक, ठीक है, अरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए रूल ही है, इट हैज़ टू बी साइक्लिक, ठीक है। दूसरा रूल आता है इट हैज़ टू बी कॉन्जुगेटेड, मतलब डबल बॉन्ड जो है वो अल्टरनेट रीजन्स में आने चाहिए, जैसे ये टिपिकल कंपाउंड अपन लेते हैं अरोमेटिक बेंजीन, ठीक है। देखो ये बेंजीन के ऊपर अगर मैं मिथिल ग्रुप लगा दूँ, ये मिथिल ग्रुप लगा दिया मैंने यहाँ पे बेंजीन के ऊपर, ये हो जाता है टोलवीन, ठीक है, टोलिन बोलो या टोलवीन बोलो, ओके। नेक्स्ट इज ये दो बेंजीन रिंग चिपका दिया साथ साथ में, अपने को मिलता है नेफ्थलीन, अपने जो नेफ्था बॉल्स होते हैं ना, है ना, नेफ्था बॉल जो अपन यूज़ करते हैं, मॉथ बॉल जिसको बोलते हैं, दैट इज़ बेसिकली दैट नेफ्थलीन। उसके बाद होता है फिनैंथ्रीन, ओके। उसी तरह से ये तीन बेंजीन रिंग है बेसिकली, ठीक है, तीनों बेंजीन रिंग है, सिर्फ डबल बॉन्ड अपन देखो अल्टरनेट ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपन डबल बॉन्ड नहीं ड्रॉ कर सकते, यहाँ पे नहीं ड्रॉ कर सकते, यहाँ पे नहीं ड्रॉ कर सकते, और यहाँ पे नहीं ड्रॉ कर सकते, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं एक्चुअली, तो ये चेंज करना पड़ेगा मेरे को। सो यू गेट 3 बेंजीन रिंग्स कनेक्टेड टुगेदर, इसको अपन बोलते हैं फिनैंथ्रीन, ओके। 3 बेंजीन रिंग अगर एक लाइन में हैं इस तरह से, इसको अपन बोलते हैं एंथ्रासीन, ओके। सो ये सारे कंपाउंड्स कैसे हैं, अरोमेटिक है। अब यहाँ पे एक बात और देखो कि इनका जो रिजेम्बलेंस है, ये कंपाउंड हो गया, ये कंपाउंड, ये सारे कंपाउंड बेंजीन जैसे दिखते हैं, सिर्फ कैसा है, रिंग में भी ज़्यादा है, या ऐसा लग रहा है कि बेंजीन के ऊपर कोई सब्सटीट्यूट लगा दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बेंजीन ले लिया और उसके ऊपर कोई अल्डेहाइड ग्रुप लगा दिया, इसको अपन बोलते हैं बेंजा अल्डेहाइड,
ठीक है, ये बेंजीन के ही डेरिवेटिव्स है सारे के सारे कंपाउंड्स, तो इनको अपन बोलते हैं बेंजेनॉइड। ये रिजेंबल करते हैं बेंजीन के जैसा, मतलब देर इज अ 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर। समझ में आया क्या? अरोमेटिक स्ट्रक्चर है और कैसा है, 6 मेंबर्ड है हर केस में, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, बेंजीनॉइड्स। ओके, दे आर ऑल अरोमेटिक कंपाउंड्स। कैन सी अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड आ रहे हैं यहाँ पे। ओके उसी तरह से देर आर नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड, नॉन बेंजीनॉइड, ये भी अरोमेटिक कंपाउंड है, ये बेंजीन से थोड़ा अलग है। यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग है और यहाँ पे 7 मेंबर्ड रिंग है। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 मेंबर्ड रिंग हो गई और इधर 5 मेंबर्ड रिंग है। तो ऐसा 5 और 7 मेंबर्ड रिंग दोनों को जोड़ा है यहाँ पे। ओके इसलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं, नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स। ठीक है, ध्यान में रखना, अरोमेटिक कंपाउंड में जब अपन डिस्कस करते तो हम एक कंपाउंड सबसे ज़्यादा डिस्कस करते हैं, वो है बेंजीन। सारे कंपाउंड्स को हम वी ट्रीट इट एज अ बेंजीन डेरिवेटिव। नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड ये अपने सिलेबस में नहीं है, मतलब इनकी रिएक्शंस, इनकी केमिस्ट्री हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है ना, मैंने इसके ऊपर काम किया है, इसकी ये मतलब जो मैंने मेरा पीएचडी किया था, जिसके ऊपर रिसर्च किया था, तो उसके ऊपर उसमें दिस वाज वन ऑफ द कंपाउंड जिस पे मैंने काम किया है। इसके ऊपर रिएक्शंस भी किए अजुलिन के ऊपर। दिस इज़ एक्चुअली अ ब्लू कंपाउंड। अजुलिन का देखो स्पेनिश में नाम होता है अजूल, बोले तो ब्लू। ओके अजूल मतलब होता है ब्लू, इट्स अ ब्लू ऑयल, इसलिए इसको बोलते हैं अजुलिन। ठीक है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कंपाउंड। बेसिकली इसके जितने भी डेरिवेटिव्स बनते हैं सारे के सारे डार्क कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं। ओके इनके ब्राइट कलर्स होते हैं, कभी रेड बनेगा, कभी पर्पल बनेगा, समटाइम्स यू गेट लाइक ऑरेंजिश कंपाउंड इस तरह से, या ऑरेंज रेड कंपाउंड, इस तरह से कंपाउंड्स बनते हैं इनके। सो डिपेंडिंग अपॉन तुम कौन से ग्रुप लगाते हो, जैसे यहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स लगाएंगे अपन। ओके वी कैन ऐड डिफरेंट ग्रुप्स, सो वी गेट डिफरेंट कंपाउंड जिनका डिफरेंट कलर होता है। ठीक है, these are also very good antioxidants। एंटीऑक्सीडेंट्स ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप करते हैं, उसको स्टेबलाइज करते हैं बेसिकली रेजोनेंस के वजह से। सो जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है आजू बाजू में और अगर ये आ जाए यहाँ पे, है ना, तो ये क्या कर लेंगे, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा ये, एंड इट इज स्टिल स्टेबल। ठीक है, इट इज स्टिल स्टेबल, ये इलेक्ट्रॉन के वजह से ये स्टेबल हो जाता है बेसिकली। इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं, इट इज स्टिल स्टेबल बेसिकली। तो यू कैन हैव द स्टेबल स्पेसीज, इसलिए अजुलिन को, एंड मे बी बिकॉज इट इज़ ब्लू कलर्ड, इसको फेस मास्क में भी यूज़ किया जाता था पहले। दे यूज टू यूज़ दिस इन अ फेस मास्क एज वेल। ओके पॉसिबली दैट इट विल ट्रैप द रेडिकल्स एंड गिव यू यंगर स्किन। ठीक है, बट वी डोंट हैव एनी ऑफ द केमिस्ट्री रिलेटेड टू अजुलिन। हमारे पास क्या है, सिर्फ बेंजीन से रिलेटेड जो केमिस्ट्री है वही है, बेंजीन की कंपाउंड्स की डेट। तो दिस इज एक्चुअली प्रोटोटिपिकल कंपाउंड बोलते हैं इसको अपन। मतलब कि बेसिकली जो अरोमेटिक केमिस्ट्री का बिगिनिंग हुआ था, दैट वाज बेसिकली फ्रॉम दिस कंपाउंड, बेंजीन से। पीपल वर ट्राई टू वर्क आउट द स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन, क्योंकि इसका फॉर्मूला बड़ा अजीब सा था, C6H6। ठीक है ना, 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली टू वर्क आउट द स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन। इट वॉज अगस्त केक्यूले जिसने बताया था कि बेंजीन हैज़ अ दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, बट इट वॉजंट द ओनली स्ट्रक्चर, देयर वर अदर। फिर उसमें रेजोनेंस की थियरी ऐड की गई, सो एंड सो फोर्थ, बट अगस्त केक्यूले ने सबसे पहले ये बेंजीन का स्ट्रक्चर बताया था। दीज आर हेट्रोसाइक्लिक अरोमेटिक कंपाउंड्स। ओके फिलहाल तो ये ध्यान में रख लो कि अरोमेटिक कंपाउंड्स है बेसिकली। जब अरोमेटिक केमिस्ट्री अपन देखेंगे, विच इज़ आफ्टर अल्काइंस, अपन हाइड्रोकार्बन्स देखेंगे, उसमें अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस देखेंगे, उसके बाद अपन देखेंगे अरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, सो उसमें अपन एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाई दीज आर कंसिडर्ड अरोमेटिक। ओके फ्यूरान है, थायोफीन है, पिरोल है, पिरिडीन है, क्यूनोलिन है, प्यूरिन है, पिरिमिडीन है। किसी को मालूम है कि ये कहाँ मिलते हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडीन? कहाँ पे सुने हैं ये नाम? कि प्यूरिन एंड पिरिमिडीन ये डीएनए के बेसिस होते हैं। ठीक है, देर आर 4 बेसिस बेसिकली, डीएनए में और आरएनए दोनों जगह पाए जाते हैं। प्यूरिन के 2 होते हैं, एडनिन एंड ग्वानिन। पिरिमिडीन में 3 बेसिस होते हैं, थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। ये 3 पिरिमिडीन बेसिस होते हैं। ठीक है, डीएनए में एडनिन होता है, ग्वानिन होता है, थायमिन होता है और साइटोसिन। ये कहाँ होते हैं? डीएनए में। ठीक है, आरएनए में
एडनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन एंड यूरासिल, ये होते हैं आरएनए में। ठीक है, मतलब आरएनए में क्या होता है कि थायमिन की जगह यूरासिल आता है। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। अब इसके वजह से क्या होता है कि डीएनए इज ए डबल स्ट्रैंडेड, आरएनए इज ए सिंगल स्ट्रैंडेड। ठीक है, कई कई लूप्स बनाता है आरएनए। ओके, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए, और कुछ आरएनए में देयर इज अ लूप, लेकिन मोस्ट आरएनए एंड मोस्ट ऑफ द केसेस इज बेसिकली अ सिंगल स्ट्रैंड। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड होता है आरएनए में। ऑलराइट, मतलब डीएनए से ही आरएनए बनते हैं, ध्यान में रखना। डीएनए है, ओके, उससे आरएनए बनाते हैं। ओके, मतलब अपने बॉडी में जो सेल डिवीजन हो रहा है या कोई भी काम है, ओके, तो डीएनए अपना एक इंफॉर्मेशन मैसेंजर बाहर भेजता है, तो वो होता है एमआरएनए सबसे पहले। ठीक है, अपना जो इंफॉर्मेशन, अपना जो कोड है, वो एमआरएनए में इम्प्रिंट करता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन। ओके, रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेट होता है बेसिकली। सेंस स्ट्रैंड, एंटी सेंस स्ट्रैंड, ये सब अपन आगे देखेंगे बेसिकली बायोमोलिक्यूल्स में ना। एमआरएनए जो होता है ये छोटा मॉलिक्यूल होता है। ये जो काम करवाना है उतनी ही इन्फॉर्मेशन, पूरे के पूरा ऑफिस लेके नहीं जाता है ना। मतलब जैसे हेड ऑफिस है, राइट, हेड ऑफिस से कोई अपना जो सैटेलाइट ऑफिस है वहाँ तक कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है, तो ऐसा नहीं ना पूरे के पूरे ऑफिस के सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे। जितना काम है उतनी फाइल लेके जाओ। ठीक है, तो जो पियोन जो रहेगा वो क्या करेगा, एक फाइल उठाएगा, वो जाके सैटेलाइट ऑफिस में जाके दे के आएगा। दैट्स व्हाट इट इज़ बेसिकली। जो काम करवाना है उतना ही डीएनए अनकॉइल होगा, उतना ही इंफॉर्मेशन एमआरएनए में रेप्लिकेट होगा, और ये एमआरएनए अभी छोटे साइज़ का रहेगा, ये न्यूक्लियस के बाहर जा सकता है। डीएनए तो जा ही नहीं सकता न्यूक्लियस के बाहर, बहुत बड़ा है ना, इजंट इट। तो ये न्यूक्लियस के बाहर जाएगा, एंड व्हाट यू नाउ हैव इज डीएनए का इंफॉर्मेशन आउटसाइड द न्यूक्लियस, और अब यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस किया जाएगा यूजिंग एमआरएनएस मैसेजेस। ठीक है, कोडॉन्स जो एमआरएनए में है उससे अभी प्रोटीन बनाए जाएंगे, और ये प्रोटीन एक्सप्रेस होंगे, और उसके वजह से उस सेल का फंक्शन डिसाइड होगा। बेसिकली डीएनए का काम है बाहर मैसेज भेजो और प्रोटीन्स बनाओ, और वो प्रोटीन्स फिर अपने सेल्स को कंट्रोल करते हैं। दैट्स हाउ life actually works. It's a simple set of chemical reactions, not simple, it's quite complicated actually, complicated sets of chemical reaction, और ये chemical reaction तुम्हारे हाव भाव, विचार, रोना धोना, नखरे पकड़े सब, ठीक है, जो भी तुम्हारे बिहेवियर है ये सारे कंट्रोल कर रहे सेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो जस्ट थिंक अबाउट इट, for every single emotion or need or whatever you have, your body has, ओके, दिस इज ऑल केमिस्ट्री, है ना। इसीलिए मुन्ना भाई MBBS में क्या बोलता था, वो केमिकल लोचा है ना, इजंट इट। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्यूरिन ये बाइसाइक्लिक है, pyrimidine ये मोनोसाइक्लिक है। ओके, दिस इज बेसिकली क्लासिफिकेशन। ओके, क्लासिफिकेशन देख लो। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अपन क्लासीफाई कर सकते हैं एज ओपन चेन, क्लोज चेन। ठीक है ना। ओपन चेन कैन बी अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइन्स, so on and so forth. ठीक है, these are open chain, acyclic. You can also have alcohols, aldehydes, ketones, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारे ओपन चेन में आ जाएंगे। सारे फंक्शनल ग्रुप्स ओपन चेन में रहेंगे। ठीक है, सिर्फ अल्केन्स, अल्किन्स, अल्काइन्स ही नहीं रहेंगे, उसके डेरिवेटिव्स, इनके डेरिवेटिव्स, राइट। These are going to be any functional group: alkyl halides, alcohol, aldehyde ketones, carboxylic acid, amines, nitro compounds, nitriles. Okay, सारे functional groups लगा दो, you get open chain compounds. ठीक है। Closed chain cyclic compound ये दो तरह के रहेंगे, homocyclic, heterocyclic. होमोसाइक्लिक भी असाइक्लिक हो सकता है, अरोमेटिक हो सकता है। हेटेरोसाइक्लिक भी अलीसाइक्लिक, अलीसाइक्लिक बोले तो एलिफैटिक, ठीक है ना। अलीसाइक्लिक बोल रहा हूँ मैं, शायद से मैंने असाइक्लिक बोला, दैट वाज अ मिस प्रोनाउंसिएशन। ये अलीसाइक्लिक, अलीसाइक्लिक का मतलब है एलिफैटिक। ठीक है, सो एलिफैटिक एंड अरोमेटिक, चले, अरोमेटिक और एलिफैटिक इस तरह से। अब अरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, बेंजेनॉइड एंड नॉन बेंजेनॉइड। ठीक है, ये जो होते हैं हेट्रो अरोमेटिक, ये जनरली अपन नॉन बेंजेनॉइड में देखते हैं। इसमें कार्बन नहीं है ना, तो बेंजीन के जैसा तो हो ही नहीं सकता। कार्बन के अलावा एक कोई और एटम इसमें प्रेजेंट है
सो ये हो जाते हैं नॉन बेंजेनॉइड. ओके, अरोमेटिक कंपाउंड दो इसमें अपन क्लासीफाई करते हैं. नॉन बेंजेनॉइड अपने को कुछ है नहीं, क्लासिफिकेशन है सिर्फ, बट अदर देन दैट अपना पूरा फोकस होता है बेंजेनॉइड के ऊपर और थोड़ा बहुत हेट्रो अरोमेटिक के ऊपर जब अपन अरोमेटिक केमिस्ट्री देखते हैं. ठीक है, मोस्ट ऑफ द जो केमिस्ट्री होता है अपना, ओके, दैट इज बेसिकली दिस. ठीक है, अरोमेटिक केमिस्ट्री को निकाल दो इसमें से. ओके, बट दिस इज गोइंग टू बी मोस्ट ऑफ द केमिस्ट्री. ठीक है, तो अपने को ये इनके बारे में अपने को जानना पड़ता है बेसिकली. लेट्स टेक अ रिव्यू क्वेश्चन. द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कैन बी मोस्ट अप्रोप्रिएटली कैटेगराइज्ड एज. देखो आंसर करो इसको. अरे इसका करेक्ट क्लासिफिकेशन देखो. देर इज नो मल्टीपल बॉन्ड्स, है ना, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है. सो दिस इज गोइंग टू बी एलिफेटिक एंड इट इज साइक्लिक. ठीक है ना, लेकिन कैसा है, हेट्रोसाइक्लिक है. सो इसका करेक्ट क्लासिफिकेशन आता है हेट्रोसाइक्लिक एलिफेटिक कंपाउंड. ठीक है, नेक्स्ट अपन अपना असाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं. वी हैव असाइक्लिक कंपाउंड, इसमें आते हैं अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, ये आते हैं जनरली. तो डिस्कस करते हैं अल्केन्स. ओके, अल्केन्स वो कंपाउंड होते हैं जिसमें सारे के सारे कार्बन आइटम्स कैसे रहेंगे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड. ठीक है, दिस आर गोइंग टू बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कंपाउंड्स. इनको जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2. ओके, ये तुमको 10th में भी था बेसिकली, जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन. ओके, एग्जाम्पल देख रहे हो, सबसे छोटा अल्केन होता है CH4, दैट इज द स्मॉलेस्ट अल्केन. ओके, C2H6, C3H8, C4H10. राइट, दीज आर बेसिकली योर अल्केन. इसको अपन बोलते हैं होमोलोगस सीरीज. ओके, सीरीज है, एक एक कार्बन से बढ़ते जा रहा है ये. इनफैक्ट द डिफरेंस बिटवीन एनी टू इज CH2 which is atomic mass of 14 AMU. ओके, डिफरेंस बिटवीन एनी टू मेंबर उसको, तो इस तरह की सीरीज को अपन क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज. ओके, एक रिपीट हो रहा है बेसिकली, डिफरेंस जो है वो रिपीट हो रहा है. सो दैट्स व्हाट वी कॉल एज अ होमोलोगस सीरीज. ओके, सो दिस इज मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ये चलते रहेगा. मीथेन को अपन मार्श गैस भी बोलते हैं. द रीज़न फॉर दैट, हम इसको मार्श गैस इसलिए बोलते हैं क्योंकि मार्शी प्लेसेस मतलब तो जो दलदल वाली जो जगह होती है ना, वहाँ पे ये प्रोड्यूस होता है. वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेजिटेशन होता है. तो जो वेजिटेशन होता है वो डिकम्पोज होता है, बैक्टीरियाज उसको डिकम्पोज करते बहुत रैपिडली बेसिकली, क्योंकि दलदल वाली जगह पानी ज़्यादा होता है, बैक्टीरियाज बहुत ज़्यादा होते हैं. तो ये उसको डिकम्पोज करते हैं, और डिकम्पोज करते हैं तो मीथेन गैस वहाँ से निकलता है, इसलिए इसको मार्श गैस बोलते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड, मतलब कौन, अल्केन की बात कर रहे हैं अपन यहाँ. अल्केन्स को क्या बोलते हैं अपन, पैराफिन्स बोलते हैं, या इनको अपन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं. पैराफिन्स इसका मतलब होता है पैरा अफीन्स. ओके, अफीन्स. ओके, पैरा अफीन्स इसका मतलब होता है नो एफिनिटी. ओके, बेसिकली ये जो अल्केन्स है दे आर अनरिएक्टिव, इसलिए अपन इनको क्या बोल रहे हैं, नो एफिनिटी. अल्केन्स आर वेरी लेस रिएक्टिव, कंबशन बड़ा अच्छा होता है इनका, रिमेंबर वी यूज देम एज अ फ्यूल. लेकिन इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टिविटी, दे आर अटरली यूजलेस. ठीक है, कुछ कर नहीं सकते. दीज आर कंसिडर्ड टू बी द डेड एंड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अल्केन्स क्या है, सिंथेसिस का डेड एंड है. सिंथेसिस बोले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब अपन सिंथेसिस करते कंपाउंड, अल्केन्स आर कंसिडर्ड टू बी डेड एंड टू इट. ओके, इनसे अपन बहुत ज़्यादा कुछ मतलब रिएक्शंस कर सकते हैं, लेकिन इट डजंट गिव यू एनी सॉलिड प्रोडक्ट. कोई अच्छी प्रोडक्ट नहीं मिलती, अच्छा केमिस्ट्री नहीं होता है. ओके, नोबडी वांट्स टू सिंथेसाइज अल्केन. समझ में आया ना, नोबडी वांट्स टू सिंथेसाइज अल्केन. इसेंशियली वी कैन गेट अल्केन्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस, उसी से अपन अपटेन करते हैं, दैट्स व्हाई वी यूज इट. या सिंथेसाइजिंग अल्केन बेसिकली गेटिंग स्टक एट द डेड एंड पॉइंट, उससे अपन तुम और कुछ कर नहीं सकते. दिस इज़ वेरी डिफरेंट एज कम्पेयर टू अदर फंक्शनल ग्रुप. जैसे मैं अल्किल हैलाइड्स को अल्कोहल्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, अल्कोहल्स को अल्डेहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ, अल्किल हैलाइड को मैं अमीन्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ. अल्केन्स के साथ कुछ नहीं कर सकते तुम. समझ में आया ना, दैट्स व्हाई दे आर कंसिडर्ड टू बी डेड एंड. फर्दर केमिस्ट्री पॉसिबल नहीं है. ओके, so alkanes are, they are not very reactive and they have little biological activity. Okay, these are basically used for combustion purposes only. लेकिन ध्यान में रखना, लेकिन we can consider them
as a base upon which all compounds are made. ओके, असाइक्लिक कंपाउंड जितने भी है वो अल्केन्स का ये जो बेस है उसी के ऊपर बिल्ट है. इस तरह से अपन उसको इमेजिन कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन टेक अ ब्यूटेन. दिस इज अ ब्यूटेन. ओके, या फिर इस तरह से लिखता हूँ मैं, इथेन लेता हूँ. ठीक है, इथेन ले लिया. ठीक है, दिस इज अ इथेन. अब मैं अगर एक हाइड्रोजन निकाल के उसके जगह एक OH ग्रुप लगा दूँ, सो व्हाट वी एक्चुअली गेट इज इथेनॉल, इजंट इट? सो एक हाइड्रोजन निकाल दिया, उसकी जगह एक OH ग्रुप लगा दिया, तो वी गेट इथेनॉल. एंड आई सिमिलरली आई कैन रिप्लेस दैट OH ग्रुप, और OH ग्रुप की जगह मैं कोई अल्डिहाइड ग्रुप लगा सकता हूँ, कार्बोक्सिल ग्रुप लगा सकता हूँ, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो विल गेट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स. सो विजुअलाइज करने के लिए अपन इस तरह से कर सकते हैं कि दे आर द बेस अपॉन विच ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बिल्ट अपॉन. ठीक है, दैट इज़ नॉट ट्रू, बट ये विजुअलाइजेशन है. ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब अपन नाम देखेंगे कंपाउंड्स का, तो अल्केन्स के हिसाब से ही उनको नाम दिया जाता है किसी भी कंपाउंड को. देखो ये क्या है, इथेन, और इसको क्या बोल रहे हैं अपन, इथेनॉल. तो नाम अगर तुम देखोगे तो रिपीट हो रहा है ना, यहाँ पे फ्रैक्शन जो है इसका है ना, इथैन, इथैन, ये रिपीट हो रहा है, ये सेम आ रहा है इसमें. इसलिए देखो नाम का बेस इज बेसिकली सेम. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अल्कीन्स. अल्कीन्स, इसमें एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड ज़रूरी होता है, कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए. ठीक है, अब देखो जैसे ये ले रहे हैं अपन अल्कीन, इथीन, दैट इज़ द स्मॉलेस्ट इथीन. ठीक है, स्मॉलेस्ट इथेन अगर लेते हैं अपन, स्मॉलेस्ट नॉट स्मॉलेस्ट, इसका अगर काउंटर पार्ट लेता हूँ मैं, दिस इज़ अ इथेन. ओके, दिस इज़ अ इथेन. अब यहाँ से यहाँ तक अगर मेरे को जाना है तो मेरे को 2 हाइड्रोजन निकालने पड़ेंगे, -2 हाइड्रोजन, सर 2 हाइड्रोजन, इजंट इट? 2 हाइड्रोजन निकालने पड़ेंगे. इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला, CnH2n+2. ठीक है, 2 हाइड्रोजन निकाल दिए तो इसका फार्मूला हो जाएगा CnH2n. ओके, दैट इज द जनरल फार्मूला फॉर अल्कीन्स विथ 1 डबल बॉन्ड. अगर 2 डबल बॉन्ड है तो और 2 हाइड्रोजन निकालने पड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 2n-2. अंडरस्टूड है क्या? सो जैसे जैसे अपन हाइड्रोजन निकालते हैं वैसे, सो सिर्फ एक डबल बॉन्ड है, उसके लिए अपन क्या फार्मूला यूज़ करते हैं, CnH2n. 2 डबल बॉन्ड है तो CnH2n-2, ये 2 डबल बॉन्ड के लिए हो जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. इस तरह से अपन बिल्ड कर सकते हैं. या सो दिस इज सैचुरेटेड, दिस इज अनसैचुरेटेड. ओके, these are called as saturated alkenes, this is called as unsaturated alkane. Okay, so they are called as unsaturated because they have less hydrogen as compared to corresponding alkanes. They are also called as olefins. ठीक है ना, olefins. देखो alkanes को अपन बोलते हैं paraffins, और alkanes को अपन alkenes को अपन बोलते हैं olefins. olefins का मतलब होता है ऑयल फॉर्मिंग. काफ़ी जो ऑयल अपन खाते हैं, these are basically there is this double bond. ओके, ऑयल्स जो होते हैं उनमें जनरली डबल बॉन्ड होता है. ठीक है, तुमको याद होगा ऑयल से अपन वनस्पति घी बनाते हैं, H2PD से इसको रिएक्ट करवाते हैं, बराबर है. वी रिएक्ट दिस विथ हाइड्रोजन ऑन पैलेडियम. ओके, तो होता क्या है कि ऑयल में जो डबल बॉन्ड्स है, ओके, दिस इज, उसके वजह से ये हो जाएगा अनसैचुरेटेड, और ये होता है सैचुरेटेड. ठीक है, इसको अपन ऑयल बोलते हैं, इसको अपन फैट बोलते हैं. ठीक है, ऑयल खाने के लिए अच्छा होता है, ध्यान में रखना. ऑयल इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, फैट इज़ बैड फॉर योर हेल्थ. ठीक है, वनस्पति घी बोले तो डालडा नहीं खाना चाहिए, एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग थिंग, राइट. इट इज़ नॉट गुड फॉर योर बॉडी. डालडे वाली कोई भी चीज़ खानी नहीं चाहिए, समझ में? इट इज़ अ सैचुरेटेड फैट, बिल्कुल नहीं खाना है. क्लियर है? बाकी योर घी इटसेल्फ इज, जो अपना देसी घी होता है, दैट इज़ फाइन. बटर थोड़ा सा फाइन है, इज़ फाइन. बेटर इज़ एक्चुअली घी, जो अपना देसी घी होता है, दैट इज़ मच बेटर. इसमें जो रेशो होता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का, दैट इज़ अप्रोप्रिएट. इसकी वजह से खाने के लिए सेहतमंद होता है, और ये रोज़ खाना भी चाहिए घी. तुम्हारी बॉडी चलने के लिए फैट तुमको चाहिए,
और जिससे तुम्हारे हार्मोन्स बनते हैं, फैट से हार्मोन्स बनते हैं तुम्हारे बॉडी में, वेरी इंपॉर्टेंट। सो तुमको फैट तो चाहिए ही चाहिए खाने के लिए, ऑलराइट। तो घी खाना चाहिए थोड़ा सा, बाकी ये चीज़ और बाकी चीज़ें खाना थोड़ा सा कम करना, कि चीज़ इज़ अगेन वेरी बैड फॉर योर बॉडी, ठीक है। ऑयल इज़ गुड, ऑयल खाना चाहिए, दैट इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ बैड, लेकिन अनसैचुरेटेड फैट खाना चाहिए, सैचुरेटेड फैट नहीं खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा बॉइल्ड ऑयल नहीं खाना चाहिए, ठीक है। फ्राइड चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उससे सैचुरेशन होता है, राइट, ऑक्सीडेशन होता है ऑयल का, सो वो भी एक सेहत के लिए बहुत ख़राब होती है। कच्चा ऑयल जो होता है दैट इज़ एक्चुअली गुड फॉर योर बॉडी, कच्चा ऑयल, ठीक है ना। काफ़ी बार अभी ये जो वो करते हैं ना, जैसे ऑलिव ऑयल जो मिलता है फॉर एग्जांपल, ओके, इसको अपन एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल या वर्जिन ऑलिव ऑयल बोलते हैं। ऑलिव ऑयल बड़ा महंगा होता है ये, ओके, या फिर वर्जिन ऑलिव ऑयल, इस तरह से। इवन अब आजकल पीनट ऑयल में भी बताते हैं, ओके, इट्स अ वर्जिन पीनट ऑयल। वर्जिन का मतलब होता है कि इसको कंप्रेस करके निकाला गया है, हीट करके नहीं निकाला गया है, ठीक है। बेसिकली इसको कंप्रेस किया गया है और उससे ऑयल निकाला गया है, जिसके वजह से क्या होता है कि ये जो ऑयल है वो नेचुरल, जो ऑयल उसमें था पीनट में या फिर ऑलिव में, वो नेचुरल ऑयल बाहर आया है, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव। क्योंकि बहुत ज़्यादा अपन ये भी नहीं कर सकते कंप्रेस, क्योंकि कंप्रेस करेंगे तो हीट बढ़ेगा, ओके। सो एक पर्टिकुलर मेथड से इसको कंप्रेस किया, कोल्ड कंप्रेस किया जाता है, हॉट कंप्रेस किया जाता है, बट यू नो दैट इज़ द आइडिया बेसिकली। पूरा निचोड़ा नहीं गया है ऑयल। नेक्स्ट जो है दैट इज़ बेसिकली योर अल्काइंस। अल्काइंस कंटेन्स एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है जनरल CnH2n-2, ओके। स्टार्ट विथ इथेन, इसमें से -2 हाइड्रोजन कर दो, यू गेट CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें से फिर से -2 हाइड्रोजन कर दो, तो ये हो जाता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ओके। ना इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है दैट इज CnH2n+2, इसमें से 2 हाइड्रोजन मैंने कम कर दिया, तो ये हो गया CnH2n, फिर से 2 हाइड्रोजन कम कर दिया, तो ये हो जाएगा CnH2n-2। अगर तुम ये देखो तो फ्रॉम दिस, ओके, देर आर -4 हाइड्रोजन, ओके, फ्रॉम अल्केन्स टू अल्काइंस 4 हाइड्रोजन की कमी है। तो एक डबल बॉन्ड इसमें से अगर सॉरी सिंगल बॉन्ड है, उसमें से अगर 4 हाइड्रोजन मैं निकालूँ, सो व्हाट वी गेट इज अल्काइन, ओके, और 2 हाइड्रोजन निकालूँ तो अल्कीन, ओके। सो दैट इज द फार्मूला। सो अल्काइंस कंटेन्स 2 लेस हाइड्रोजन देन अल्कीन एंड 4 लेस हाइड्रोजन देन अल्केन। इनको भी अपन अनसैचुरेटेड बोलते हैं। द स्मॉलेस्ट अल्काइन अपना होता है एसिटिलीन, जिसको अपन इथाइन भी बोलते हैं, और ये उसका फार्मूला है। एसिटिलीन इज़ वन ऑफ द मोस्ट कमर्शियली यूजफुल कंपाउंड। काफ़ी जो कंपाउंड्स है अपन यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसके लिए जो रॉ मटेरियल लगता है एसिटिलीन इज़ द कंपाउंड, ठीक है। एसिटिलीन अपन बना सकते हैं काफ़ी अलग अलग तरीके से, ये भी अपन देखेंगे कैसे बनाते हैं एसिटिलीन। इज अ रिव्यू क्वेश्चन, कंसिडर अ मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6, ठीक है ना। तो ये कौन सा कंपाउंड है इसमें, ओके, करेक्ट आंसर देखो इसका C3H6, ठीक है ना। ये अगर तुम देखोगे फार्मूला तो ये इस फार्मूले में बैठता है CnH2n, है ना। तो यहाँ पे अगर 3 n की वैल्यू 3 ले रहे हैं अपन, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, सो कार्बन हो गए 3, हाइड्रोजन हो गए 6, ठीक है। और ये जो है फार्मूला दैट इज़ the molecular formula for alkenes, okay, so that is the correct answer, okay. So ये formula alkenes के लिए applicable है, okay. You can also draw the structure of it, C3, ठीक है ना। तो there is only 2s, 6 हाइड्रोजन बैठाने हैं अपने को, कार्बन की वैलेंसी 4 है, ये ध्यान में रख के करना है, ओके। सो यू जस्ट स्टार्ट टू फिल इन द हाइड्रोजन्स, ब्लैंक स्पेसेस, ये कार्बन सेटिस्फाइड हो गया। अब अपने को 3 हाइड्रोजन और फिल करने हैं, ओके। सो 3 हाइड्रोजन मैं इस तरह से फिल नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बाद ये कार्बन को देने के लिए मेरे पास कुछ भी हाइड्रोजन नहीं बचते, ओके। सो व्हाट आई नीड टू डू इज़ टू रिप्लेस वन ऑफ द हाइड्रोजन विथ हियर। सो ये हाइड्रोजन इस तरह से फिल करूँगा, गिव इट अ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आ गया, मतलब ये क्या हो गया, अल्कीन हो गया, क्लियर है, ओके।
ये थोड़ा सा जान लो, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बेसिक है, फंडामेंटल है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन ये कोई मतलब किसी बुक में जनरली नहीं मिलेगा तुमको, ओके मतलब हो भी सकता है, लेकिन छोटा सा एक कहीं तो भी पैराग्राफ दिया रहता है, इट्स नॉट पार्ट ऑफ द मेन सिलेबस। ये इट्स काइंड लाइक अ थिंग वी नीड टू नो, ठीक है, ये हमको मालूम ही रहना चाहिए वाला चीज़ है बेसिकली। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग पे अटेंशन, ओके, यू डोंट नीड टू मेमोराइज इट और एनीथिंग, ठीक है, जस्ट पे अटेंशन केयरफुली, क्योंकि ये हमारी काम की चीज़ है। ऑलराइट, ऐसा कार्बन जो सिर्फ एक कार्बन को कनेक्टेड है, इस कार्बन को अपन बोलते हैं प्राइमरी कार्बन, ठीक है। कौन से कार्बन को? इस कार्बन को, जो सिर्फ एक कार्बन को कनेक्टेड है। नाउ इफ यू लुक हियर, कौन से कार्बन एक कार्बन को कनेक्टेड? देखो ये कार्बन जो है, मतलब दिस कार्बन इटसेल्फ, इट इज कनेक्टेड टू वन कार्बन ओनली, ओके। दिस कार्बन is also connected to just one carbon, this carbon, this carbon and this carbon. So can we say that these are primary carbon? Of course we can. ये सारे के सारे कैसे हैं? इनको अपन बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। समझ में आया? Any carbon that is connected to one carbon is a primary carbon. Okay. Now if you have another carbon, okay, that is connected to two carbon, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कार्बन, ओके। सो इफ यू लुक एट हियर, दिस इज द कार्बन दैट इज कनेक्टेड टू टू कार्बन, ओके, दैट इज सो दिस इज बेसिकली योर सेकेंडरी कार्बन, ओके। नाउ इफ यू हैव थर्ड कार्बन लेट्स से, ओके, एंड दैट इज कनेक्टेड टू थ्री कार्बन, तो इसको अपन बोलेंगे टर्शरी कार्बन, टर्शरी कार्बन। सो दिस इज योर टर्शरी कार्बन, okay, and then let's say you have fourth carbon, okay, fourth carbon that is connected to four carbon, तो इसको अपन बोलेंगे quaternary carbon. So this carbon is a quaternary carbon. समझ में आया? तो कार्बन कैसे हो सकते हैं? इट कैन आइदर बी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। चार टाइप के कार्बन तुम्हारे पास होते हैं। जो एक ही कार्बन को कनेक्टेड है उसको प्राइमरी बोलेंगे, जो दो कार्बन को कनेक्टेड है उसको सेकेंडरी, जो तीन कार्बन को कनेक्टेड है उसको टर्शरी, जो चार कार्बन को कनेक्टेड है उसको क्वाटरनरी। इज दिस क्लियर? उसी तरह से आई कैन ऑल्सो क्लासीफाई हाइड्रोजन्स, ठीक है, हाइड्रोजन्स को भी मैं इसी तरह से क्लासीफाई कर सकता हूँ, ओके। ऐसा हाइड्रोजन जो प्राइमरी कार्बन के ऊपर है, तो इस हाइड्रोजन को मैं बोलूँगा प्राइमरी कार्बन, पर प्राइमरी हाइड्रोजन। समझ में आया? ऐसा हाइड्रोजन जो प्राइमरी कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है। सो एनी हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन प्राइमरी कार्बन, उस हाइड्रोजन को अपन क्या बोलेंगे? प्राइमरी हाइड्रोजन। तो ऑब्वियसली ये अपना प्राइमरी कार्बन है, इजंट इट? और उसके ऊपर जो प्रेजेंट है दैट्स गोइंग टू बी अ प्राइमरी हाइड्रोजन। उसी तरह से ये भी प्राइमरी हाइड्रोजन है, ये भी प्राइमरी हाइड्रोजन, ये भी प्राइमरी हाइड्रोजन, ये भी प्राइमरी हाइड्रोजन, ठीक है। सो ये सारे प्राइमरी हाइड्रोजन है। बेसिकली हर कार्बन के ऊपर देयर आर 3 प्राइमरी हाइड्रोजन, ठीक है ना। कितने होते हैं? हर कार्बन पे अगर तुम देखो, प्राइमरी कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन्स रहेंगे। ये हाइड्रोजन अपन बोल रहे हैं प्राइमरी, ओके। सिमिलरली सेकेंडरी, अगर हाइड्रोजन सेकेंडरी के ऊपर है, सेकेंडरी कार्बन के ऊपर है, तो इसको अपन सेकेंडरी हाइड्रोजन बोलेंगे बेसिकली। और सेकेंडरी हाइड्रोजन मतलब सेकेंडरी कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन रहेंगे? 2 हाइड्रोजन्स, इजंट इट? तो ये देखो 2 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है सेकेंडरी, ओके। सो 2 हाइड्रोजन्स हमेशा रहेंगे सेकेंडरी के ऊपर। अगर हाइड्रोजन लेते हैं अपन टर्शरी के ऊपर प्रेजेंट है, तो इसको बोलेंगे अपन टर्शरी हाइड्रोजन, ओके। और टर्शरी हाइड्रोजन हमेशा एक ही हाइड्रोजन रहेगा, विच इज़ दैट, ओके। सो दैट इज़ योर टर्शरी, ऑलराइट। और अगर क्वाटरनरी देखे, तो क्वाटरनरी तो वो कार्बन है जो 4 कार्बन को अटैच्ड है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए तो कोई जगह ही नहीं है, सो इट कैनॉट हैव हाइड्रोजन। सो देर इज़ नो सच थिंग एज क्वाटरनरी हाइड्रोजन। समझ में आया ना? नो क्वाटरनरी हाइड्रोजन, समझ में आया? क्वाटरनरी हाइड्रोजन ये कोई चीज़ होती नहीं है। Is this understood? Another principle
जो हम डिस्कस करते हैं बेसिकली बिफोर वी एक्चुअली मूव ऑन, ठीक है, ओके, एनीवे विल टॉक अबाउट दिस। सो देखो कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने इंक्लूड किया है नोट में, क्योंकि ये बुक में नहीं मिलेगा तुमको, ओके। जैसे इथीन लेता हूँ मैं, ठीक है ना, तो अपन क्या बोलते हैं कि वो कार्बन जो एक ही कार्बन को कनेक्टेड है इस प्राइमरी, 2 कार्बन को कनेक्टेड है सेकेंडरी, 3 कार्बन को कनेक्टेड है टर्शरी और 4 कार्बन को कनेक्टेड है क्वाटरनरी। इस तरह से अपन ने डिफाइन किया कार्बन्स को, ठीक है। और डबल बॉन्ड अगर देखें मैं, ओके, अगर डबल बॉन्ड देखें तो डबल बॉन्ड में ये जो कार्बन है दैट इज कनेक्टेड टू 2 कार्बन्स, क्योंकि देर इज अ डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन, इजंट इट। तो उस हिसाब से ये जो रहेगा दैट इज गोइंग टू बी अ सेकेंडरी कार्बन। समझ में आया क्या? दिस इज गोइंग टू बी अ सेकेंडरी। हालांकि एक ही कार्बन को कनेक्टेड है बट देर इज अ डबल बॉन्ड, सो इसको अपन सेकेंडरी मान के चल सकते हैं, ठीक है। ये कार्बन देखो, ये कार्बन कितने बॉन्ड बना, मतलब यू काउंट द नंबर ऑफ बॉन्ड्स विथ कार्बन, नंबर ऑफ बॉन्ड्स विथ कार्बन। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है कार्बन के साथ और यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है कार्बन के साथ, तो ये हो जाता है टर्शरी कार्बन, 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। और ये जो कार्बन है दैट इज मेकिंग जस्ट 1 कार्बन बॉन्ड, इसलिए ये हो जाता है प्राइमरी, ओके। उसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड्स अगर है तो उसमें भी अपन क्लासीफाई कर सकते हैं, यू जस्ट हैव टू काउंट द नंबर ऑफ बॉन्ड। तो ये कार्बन जो है वो कितने बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ? 3 बॉन्ड, तो ये हो जाएगा टर्शरी, ओके। ये कार्बन कार्बन के साथ 4 बॉन्ड बना रहा है, 3 इधर और 1 इधर, ये हो जाता है क्वाटरनरी। और ये कार्बन कार्बन के साथ एक ही बॉन्ड बना रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज प्राइमरी। अंडरस्टूड है क्या? ओके, ये नोट्स में नहीं है, ओके, नोट्स में डाल नहीं सकते, दिस इज बेसिकली लाइक अ कॉमन सेंस, लेकिन है ना, जब तक बताएंगे नहीं तब तक वो भी नहीं आता अपने पास, इजंट इट। सो ये एक चीज़ जो है तुमको थोड़ी सी आइडेंटिफाई करती आनी चाहिए, ओके, वो मैं तुमको बता रहा हूँ। अब इसमें अगर देखा जाए तो ये CH3 और ये CH3 में कोई फ़र्क है क्या? एब्सोल्युटली नहीं, आइडेंटिकल है, इजंट इट। दे आर आइडेंटिकल फ्रॉम ऑल रिस्पेक्ट, इजंट इट। तो ये कार्बन या ये हाइड्रोजन दे आर आइडेंटिकल, देयर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस बिटवीन दीज 2 things, okay। These atoms can be considered to be identical, ठीक है, आइडेंटिकल। समझ में आया ना? मतलब इसमें इस मॉलिक्यूल में कितने टाइप के कार्बन है, मैं कितने कार्बन नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कितने टाइप के कार्बन है, ओके। आइडेंटिकल रहने के वजह से सारे कार्बन आइडेंटिकल है, तो जस्ट 1 टाइप ऑफ कार्बन। ये मैं पूछता हूँ कितने टाइप के हाइड्रोजन है, तो वो भी हो जाएंगे 1 टाइप ऑफ हाइड्रोजन। ये समझ में आया क्या तुमको? मैं और एग्जांपल देता हूँ तुमको, लेकिन ये समझ में आया क्या? मैं कितने हाइड्रोजन या कितने कार्बन नहीं पूछ रहा हूँ, मैं उनके अलग अलग टाइप्स पूछ रहा हूँ। अब इसमें कितने टाइप के हाइड्रोजन है और इसमें कितने टाइप के कार्बन है, क्या सारे आइडेंटिकल है? नहीं, क्योंकि देखो यहाँ से मैं एक प्लेन ड्रॉ कर सकता हूँ। अब मेरे को दिखता है लेफ्ट और राइट साइड सेम है, ठीक है ना, लेकिन प्लेन में जो आ रहा है दैट इज नॉट गोइंग टू बी सेम एज दैट, ओके। सो ये CH2 और ये CH3 ये आइडेंटिकल नहीं रहेंगे, इजंट इट। लेकिन ये 2 CH3 जो है दे आर आइडेंटिकल, बिकॉज ये ना प्लेन आ रहा है, डिवाइड कर सकते हैं अपन मॉलिक्यूल को इन 2 इक्वल हाफ, isn't it? So essentially what we can say is that these carbon and hydrogen ये आइडेंटिकल है, ओके। और अब मैं अगर पूछता हूँ कितने टाइप के हाइड्रोजन है, ओके, तो अपन क्या बोलेंगे, सर कितने टाइप के कार्बन है, सो 2 टाइप ऑफ कार्बन। और यहाँ पे हाइड्रोजन अगर पूछता हूँ मैं कितने टाइप के हाइड्रोजन है, तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी 2 टाइप ऑफ कार्बन हाइड्रोजन। यहाँ पे ये नंबर ऑफ टाइप्स सेम आ रहे हैं, बट दैट मे नॉट बी द केस इन ऑल केसेस, ठीक है। इन जनरल अपन अपने को यही मिलता है। ऑल यू टू डू इज टू आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ कार्बन एंड टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन इन एनी मॉलिक्यूल। ये थोड़ा सा देखते ही पता चल जाना चाहिए अपने को कि ये अलग अलग टाइप के कितने एटम्स इसमें प्रेजेंट है, ओके। लेट्स कॉम्प्लिकेट थिंग्स अ लिटिल बिट बेटर, ओके। CH3 CH2 CH
CH3 CH3, ठीक है. नाउ दिस इज प्राइमरी, दिस इज प्राइमरी, दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी, दिस इज टर्शरी, ठीक है ना. ये इस तरह से अपन प्राइमरी सेकेंडरी इसको क्लासीफाई कर सकते हैं. ओके. सो इसमें कितने टाइप के हैं? सो यहाँ पे देखो ये अलग है, ठीक है. प्लेन ऑफ सिमेट्री अपनी ऐसी आ रही है इसमें, ठीक है. तो दीज टू आर एक्चुअली सेम, दे आर आइडेंटिकल. ओके. सो ये जो है ये आइडेंटिकल है. ओके. प्लेन के जो साइड में आता है, जैसे अपना जो प्लेन आता है ना, अपना प्लेन बीच में से जाता है, इफ यू रिमेंबर दैट. ओके. अपना जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है दैट इज बेसिकली राइट फ्रॉम द मिडल. तो लेफ्ट और राइट साइड अपना आइडेंटिकल होता है, ठीक है. अब ऑब्वियसली बायोलॉजी की वजह से नहीं होता है, राइट, देयर इज सम डिफरेंसेस, बट इफ़ यू इग्नोर दोज लिटिल डिफरेंसेस तो ये आइडेंटिकल अपन मान के चल सकते हैं. सो सिमिलरली ये जो है दीज आर एक्चुअली आइडेंटिकल. ओके. देन वी कैन ऑल्सो से इसके जैसा कोई नहीं है, isn't it? We can also say इसके जैसा भी कोई नहीं है दूसरा. okay, they are all different. okay, so कितने टाइप के हाइड्रोजन है इसमें या कितने टाइप के कार्बन है? ओके. 1 2 3 और ये सरीखे है इसलिए 4, 4 टाइप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है ना. साथ में लिख देते हैं अभी 4 टाइप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. समझ में आ गया? ऑलराइट. सो अपने को टाइप ऑफ जो है वो समझते आना चाहिए. ओके. नाउ लेट्स गो बैक टू दैट पर्टिकुलर एग्जांपल. तो इसमें कौन से कार्बन एंड हाइड्रोजन आर सेम, ध्यान में रखना. सो वी नीड टू लुक एट द एनवायरमेंट. ओके. किनका एनवायरमेंट आइडेंटिकल आता है, थोड़ा भी डिफरेंस रहा तो इट्स डिफरेंट, ध्यान में रखना. एनवायरमेंट शुड बी आइडेंटिकल. तो ये जो है दीज आर एक्चुअली आइडेंटिकल, ठीक है. ये 3 दीज आर आइडेंटिकल. ध्यान में रखना कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होता है ये रोटेट हो सकता है. ओके. ईच कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो ये टेट्राहेड्रल शेप बनता है बेसिकली. उसकी वजह से दीज आर गोइंग टू बी इक्वल डिस्टेंस, दैट्स व्हाई दे आर आइडेंटिकल. इनका एनवायरमेंट इज सेम, दे आर ऑल कनेक्टेड टू द सेम कार्बन. ओके. देर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस बिटवीन, यू कैनॉट एक्चुअली इवन टेल द डिफरेंस इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, यू कैनॉट टेल. ओके. दैट्स व्हाई दे आर आइडेंटिकल. ओके. इनका एनवायरमेंट मतलब इलेक्ट्रॉनिक एनवायरमेंट इज आइडेंटिकल. अगर मैं ये देखता हूँ, ठीक है ना, इट्स क्लियरली अ डिफरेंट मिथिल ग्रुप. इनसे तो अलग ही है क्योंकि ये मिथिल ग्रुप जिसको कनेक्टेड है दैट इज एक्चुअली सेकेंडरी, इजंट इट. और ये कैसा था, ये क्वाटरनरी को कनेक्टेड है, सो ऑब्वियसली इट्स डिफरेंट. राइट. इफ यू लुक एट हियर, ओके, दिस इज टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट. ये 3 टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बना रहे हैं, 1 2 3 और ये 4. ओके. ये 4 जो है ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बना रहे हैं. ऑलराइट. लेकिन यहाँ पे ये जो है ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट इसके साथ बना रहा है, इन हाइड्रोजन के साथ, isn't it? So clearly a different arrangement for this methyl group. Okay. We can also say that this methyl group is again different. Okay. देखो ये प्राइमरी को ये भी सेकेंडरी को कनेक्टेड है, ये टर्शरी को कनेक्टेड था. आई एम सॉरी, मैंने शायद से सेकेंडरी बोला था. दिस इज एक्चुअली टर्शरी कार्बन. तो ये टर्शरी को कनेक्टेड है, ये क्वाटरनरी को कनेक्टेड है, ये सेकेंडरी को कनेक्टेड है. ओके. मतलब मिथिल ग्रुप्स देखो किसे अलग अलग तरीके से कनेक्टेड है, इजंट इट. तो ये अलग हो जाएगा. ओके. एंड देन वी कैन ऑल्सो से दैट दिस इज डिफरेंट एंड दिस इज ऑल्सो डिफरेंट. तो और ये भी एक अलग हो गया फिर. ओके. दिस इज ऑल्सो अनदर डिफरेंट मॉलिक्यूल, इजंट इट. ये अलग मॉलिक्यूल एटम हो गया. ओके. सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्बन आर देयर? तो ब्लू टाइप के 1 है, देन देर इज अ ग्रीन. ओके. ये पर्पल. ओके. तो 3 4 5 6 7 और 8. ओके. ना सॉरी, मैंने 3 तो कितने टाइप के कार्बन है? तो ये 3 1 हो गए. ओके. दीज आर जस्ट सिंगल टाइप. ओके. ये 1 हो गया, ये 2 3 4 5 6. सो 6 different types of carbon. Okay. 6 types of carbon. Now how many types of hydrogen are there? Okay. hydrogens दिखो. So ये 3 हाइड्रोजन 1 हो गए, ये 1, ये 2,
ये 3, ये 4, ये 5. सो 5 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, क्वाटरनरी के ऊपर हाइड्रोजन नहीं होता इसलिए वो नहीं रहेगा. सो 6 टाइप्स ऑफ कार्बन है, 5 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है. ठीक है, इसेंशियली ये अपने को जब अपन केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, ओके, अल्केन्स हो गया, अल्कीन्स हो गया, तो जब अपन वो चैप्टर्स देखेंगे तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट अपने को काम में आएगा कि अपन आइडेंटिफाई कर सके कि कितने डिफरेंट टाइप्स के हाइड्रोजन एंड कार्बन्स है. क्लियर है क्या? सर आपने इसको प्लेन में कट किया था ना? हाँ हाँ, तो हम प्लेन में कट करेंगे तो इसमें सिमेट्री नहीं आएगा ना. ये देखो, ये सिमेट्री नहीं आता इसमें. ये अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन इज डिफरेंट. ओके, लेकिन इनका अगर एनवायरनमेंट देखते हैं अपन, सिर्फ ये 3 का, दे आर आइडेंटिकल क्योंकि ये रोटेट हो सकते हैं. यस, तो हमें बॉन्ड्स पे देखना पड़ेगा इन्हें किसे कनेक्टेड, किसको कनेक्टेड है. जैसे ये क्वाटरनरी को कनेक्टेड है, 3 मिथिल ग्रुप, तो ये आइडेंटिकल हो गए. सेम कार्बन को कनेक्टेड है ना, सो दे आर गोइंग टू बी आइडेंटिकल, इजंट इट? ये जो है दैट इज कनेक्टेड टू टर्शरी, ये एक अलग हो गया. ओके, एंड देन दिस इज कनेक्टेड टू सेकेंडरी. ओके, एंड दिस इज एक्चुअली कनेक्टेड टू प्राइमरी. ऐसे ही बोलेंगे ना अपन, ये प्राइमरी को भी कनेक्टेड है, ये टर्शरी को भी कनेक्टेड है. सो इस तरह से कनेक्शंस अपन देखेंगे तो अपने को अलग अलग टाइप के हाइड्रोजन्स और कार्बन आ जाते हैं. जैसे जैसे तुम बेसिकली कंपाउंड्स देखोगे ज़्यादा, ओके, एज यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर कंपाउंड, जैसे ड्रॉ करने की प्रैक्टिस हो जाती है तुम्हारी, तो इट बिकम्स वेरी नेचुरल. ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा इससे नहीं देखना है, बट मेक श्योर कि यू फॉलो थ्रू. ठीक है ना, जैसे जैसे तुम ड्रॉ करोगे वैसे वैसे तुम्हारा ये थोड़ा और नेचुरल होते जाएगा टू आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स. ओके, ठीक है, यहाँ पे अभी अपन रुकते हैं. विल कंटिन्यू विद नॉमेनक्लेचर इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.